वेलकम टू एस्फ्रीन। तो आज हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन होती क्या है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, जिसमें हमने बहुत सारे पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में देखा। तो इस लेक्चर में हम SN1 डिस्कस करेंगे। तो SN1 में क्या होता है कि एक हमारा RL जो भी हमारा एक सबस्ट्रेट होता है, तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। RNU मतलब एक न्यूक्लियोफाइल हमें दिया हुआ होता है और उसके साथ एक हमारा एक सॉल्वेंट दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का है कि देखिए RL है, तो देखिए R पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और R पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और L पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्टेप होता है, इसमें हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो और ये जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन के कारण ये जो स्टेप होता है हमारा स्लो स्टेप होता है। जो आपको पता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो हमारी रेट डिटर्मिन स्टेप होती है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा कार्बोकेटायन जो फॉर्म होता है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्ट करके हमारा प्रोडक्ट देता है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट देता है। तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चरल बेसिक मैकेनिज्म थी। ठीक है, अब देखिए जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 SN1 के बारे में जो है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, कि उसके लिए कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स आप जान लीजिएगा तो आपके जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजिली हो जाएंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, हमने देखा कि जो हमारा स्लो स्टेप क्या था जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ था, तो हमारा जो रेट होगा वो क्या होगा, K/RL जो हमारा सबस्ट्रेट दिया हुआ था, ये समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो ये बस किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो हमारा दिया हुआ उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये हमारा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तीसरा चीज़ हमारा क्या है कि जो रेट होता है, ठीक है ना, रेट होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज डिपेंड ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना ज़्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा हमारे SN1 रिएक्शन की रेट जो होगी फास्ट होगी। और चौथा चीज़ क्या है कि रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल के किसी भी चीज़ कैरेक्टर पे ये डिपेंड नहीं करता है। SN1 जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा है रेट, जो है रेट लिविंग ग्रुप स्टेबिलिटी। मतलब ये हमारा क्या दिया हुआ होता है कि अगर हमारा एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, बोथ केसेस में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर वहाँ पे 2 लिविंग ग्रुप है, एक पे आयोडीन दिया हुआ है, एक पे ब्रोमीन दिया हुआ है, तो आप किस पे जो है अपने SN1 रिएक्शन फास्ट है बोलेंगे। तो ये आपकी लिविंग ग्रुप के कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि SN1 जो है जो आयोडीन है वो बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमीन है, तो जिस पे आयोडीन होगा उसकी फास्ट होगी। तो ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। ठीक है, और लास्ट नेक्स्ट क्या है, सॉल्वेंट। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जो सॉल्वेंट होता है ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है हमारा SN1 रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन पता नहीं चल रहा है तो आप वहाँ पे सिंपली देखिएगा, अगर आपको एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया गया हो तो आप आंख बंद करके वहाँ पे SN1 रिएक्शन आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, SN1 रिएक्शन में ऑलवेज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो आप हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि SN1 किस पे फास्ट होगा, तो आप हमेशा ये ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं कि CPM कार्बोकेटायन में होता है ऑलवेज मोर स्टेबल होता है। किससे, बेंजाइलिक देन एलाइलिक देन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देन मिथाइल देन विनाइलिक। तो ये ऑर्डर अगर आपको याद रहेगा तो आप SN1 की कहाँ पे फास्ट है कहाँ पे स्लो है आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए हमारा मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड दिया हुआ है, इथाइल क्लोराइड दिया हुआ है, 2 क्लोरोप्रोपेन, ऐसे तरीके से हमें कंपाउंड दिया। अगर हम क्लोरीन ग्रुप को हम लीव कराए तो हमारा मिथाइल पे कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे CH3CH2 पे कार्बोकेटायन हमारा फॉर्म होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या किस पे फॉर्म होगा, इस पे, और यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे कि जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड वो CH3 कार्बोकेटायन है, और सेकेंड में हमारा क्या बन रहा है, सेकेंड में हमारा बन रहा है 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। ठीक है, और ऑप्शन 3 में बन रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और चौथा ऑप्शन बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो मैंने क्या कहा था, 3 डिग्री का ऑलवेज मोर देन होता है 2 डिग्री, देन 2 डिग्री का ऑलवेज मोर देन 1 डिग्री देन मिथाइल। तो ये हमारी कुछ ऑर्डर होगी, 4 के सबसे ज़्यादा होगा ऑर्डर रेट,
3 का, देन 2 का, देन 1 का। अब यहाँ पे बात करिए इस क्वेश्चन की, देखिए यहाँ पे अगर हम ब्रोमीन को लीव करा दें तो हमारा कार्बोकेटायन यहाँ फॉर्म होगा, और यहाँ पे ब्रोमीन लीव कराए तो हमारे यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, CPM है, CPM है। तो ये डांसिंग रेजोनेंस के कारण सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, इसलिए हमारा जो रेट होगा इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, CPM की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप इसमें देखिए कि यहाँ पे भी एक CPM दिया हुआ है, यहाँ बेंजाइल। तो आपको पता है कि जो CPM होता है मोर स्टेबल होता है, तो यहाँ पे भी CPM की ज़्यादा होगी। तो अब देखिए आपको कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उस पर कैसे बताइए कि वहाँ पे SN1 होने वाली है कि SN2 होने वाली है। तो ये इसे आप ध्यान से देखिए, ये एक तरीके का ट्रिक्स भी है, ठीक है। अगर ये आपको पता चल गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहला लाइन क्या बोला था कि अगर आपको किसी रिएक्शन में सॉल्वेंट को देखना है, अगर वहाँ पे सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो आप आंख बंद करके वहाँ पे SN1 रिएक्शन टिक कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 केस दिया हुआ है। एक में एसीटोन दिया हुआ है, OH- न्यूक्लियोफाइल से अटैक कर रहा है, यहाँ पे भी OH-, यहाँ पे वाटर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि किस पे जो है हमारी SN1 रिएक्शन होगी। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस में हमारा, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसीटोन। तो एसीटोन जो है आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो आपको क्या देखना था, SN1 के लिए पोलर प्रोटिक देखना था। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर है, तो वाटर जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है हमारी, ये हमारी SN1 रिएक्शन है। तो आप SN1 रिएक्शन बहुत ईजी तरीके से यहाँ पहचान सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।